स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर का जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 331 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर 2 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो किस वर्ष में किया गया है? तो 2005 में किया गया है। और विश्व में जूट के उत्पादन सबसे कौन से स्थान किस देश में होता है? तो बांग्लादेश में होता है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस यह एक हल्की गैस होती है और इसको वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में? तो 1930 में किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ब्रिटेन के द्वारा 1930 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में है। जावा गर्त, जिसे वर्तमान में सुंड्रा गर्त भी के नाम से जानते हैं, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त है और इसकी गहराई 8152 मीटर है, जो कि उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो कितनी राशि है? तो 5 लाख है। केरल में मनाए जाने वाले ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार पर प्रत्येक घर में खीर बनाई जाती है और यह त्योहार लगभग 10 दिनों तक चलता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो चैत्य सिंह को किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा झूठे आरोप लगाकर चैत्य सिंह से 50 लाख की मांग की, परंतु चैत्य सिंह ने मुआवजे देने से मना कर दिया। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किए हैं? तो राजस्थान में किए हैं। तो 16 नवंबर 2020 को प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा 151 इंच तथा अष्ट धातु से निर्मित
191वीं जयंती के समारोह पर विजय वल्लभ सूरी सवर महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया है। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो थायराइड हार्मोन से होता है। तो मानव शरीर में के रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने पर थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव पर कैल्शिटोनिन का स्रावन होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौते में इरविन और महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था। निम्नलिखित शख्सियतों में से किससे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर को किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत में कांग्रेसी नेताओं ने अन्य सामान्य वर्ग ने पिछड़े वर्ग और जातियों की प्रवक्ता नेता के रूप में वर्णित किया है। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो किसके खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में दो मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाले प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो मोहम्मद सिराज हैं। मोहम्मद सिराज खान इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन खाली ओवर के गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज हैं। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। और शहीदी सभा गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत में प्रत्येक वर्ष पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 26 से 28 दिसंबर तक मनाई जाती है। बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी है। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। कौन से लिखी है? तो हर्षचरित लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो कौन है? तो सुधा मूर्ति है। दादा दादी के कहानियों का थैला नामक पुस्तक की रचना सुधा मूर्ति के द्वारा रचित कृति है और यह कृति उन्होंने बच्चों के प्रति समर्पित की है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो कहाँ पर है? तो पीटी द्वीप में है। भारत में अरब सागर में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पीटी द्वीप स्थित है और यहाँ पर पक्षी अभयारण्य स्थित है तथा इसमें अनेकों पक्षी निवास करते हैं और प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो एडविन लुटियस को दिया जाता है। और एडविन लुटियस ने 1927 में भारतीय संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतों का डिजाइन तैयार किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो कौन सा है? तो एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर? तो मुंबई में से 12 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है और तथा यह द्वीप हाथी की विशाल प्रतिमाओं के कारण प्रसिद्ध है और यह द्वीप प्राचीन भगवान शिव की मूर्तियों को समर्पित है और इसको 1987 में यूनेस्को के द्वारा धरोहर सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो मनीला फिलीपींस नहीं स्थित नहीं है। मनीला पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए थे? तो किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए थे? तो 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। स्कर्वी टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो जीवाणु जनित रोग के कारण होता है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का सर्वेजेंस रिक्स बैक्स पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया? तो पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने किसके विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सके? तो विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया और जिसे आर्थिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया? तो कब जारी किया था? तो 1765 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? तो कौन है? तो पंकज अडानी है। पंकज अडानी पुणे के मूल निवासी हैं तथा ये भारत के एक बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और इन्होंने 8 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। मोहनजोदड़ो में मिलने महान स्नानगार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। तो किस प्रकार की परत को चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? तो प्राकृतिक चारकोल की परत को चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? तो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भीमा देवी मंदिर महाशक्ति शाकंभरी देवी के स्वरूप है। यह शक्ति मंदिर पिंजौर हरियाणा में स्थित है।
अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो किस अंग में होती है? तो विकृत में स्थित होती है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स का उत्पादन करती है तथा ये हार्मोन मनुष्य के शरीर हेतु आवश्यक होती है तथा अधिकृत ग्रंथि मानव शरीर के किडनी के पास स्थित होती है। भारत के किस राज्य में मनिकाय वंश का शासन था? तो भारत के किस राज्य में मनिकाय वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में था। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक के द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति आय है। तो विश्व बैंक के द्वारा प्रत्येक देश की राष्ट्रीय आय और विभिन्न मापदंडों की जांच करने हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड को अपनाया जाता है और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा प्रत्येक मापदंड को ज्ञात किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 74 करता है। राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? तो नियम 8 करता है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र में के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है। भारत सरकार के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश 5 राज्यों में शीर्ष पे मौजूद नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर RG पटेल को नियुक्त किया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विकलांगता से उत्पीड़ित लोगों को स्वीकृत समझ और समावेश को बढ़ावा देना है। तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास के कितने जल निकायों के कार्यकलाप और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने के लिए किया है? तो 50 जल निकायों के कार्यकलाप और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो 10वां संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो किस शहर में शुरू हुई है? तो सिलीगुड़ी में शुरू हुई है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों
घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैपिटिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू किया है? तो गिरिराज सिंह ने शुरू किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक अनूठी पहल कैपिटिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत की है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो किसको दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट को दिया गया है। दस दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। कंबन पनीर थाचाई, जिसे कंबन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, कि भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो तमिलनाडु का राज्य का अंगूर है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक CH4 है। कैल्शियम पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो पानी का हिमांक क्या है? तो 273.15 केल्विन है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। निम्नलिखित में से किस अंग की वैधताओं के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है EEG? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुष्परमाणुक है। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज करती है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग? तो एक्स किरणें हैं। दामा मानव शरीर का विकार करता है। तो दामा मानव शरीर का श्वसन तंत्र का विकार करता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंग को मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो कैसा होता है संग्रह? तो वर्कशीट्स होता है।
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आयोडीन होता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0 होते हैं। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो गंधक होता है। यानी सल्फर वायु के में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने पर चांदी काली पड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो कौन निर्धारित करता है? तो आकार में परिवर्तन को निर्धारित करता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो प्लोटर है। तो प्लोटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह कार्य करता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लोटर एक प्रिंट की तुलना में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो किसके होते हैं? तो समजात के होते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 होते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो 1989 में किया गया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम टिम बेर्नर्स-ली ने किया था। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इवेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को किया गया है। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम 1933 में गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में किया गया है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया गया। तो कब मसौदा समिति का गठन किया गया? तो 20 अगस्त 1947 को गठित किया गया। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो किस पुस्तक में लिखा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा गया है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो प्रहलाद जोशी थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा रोग नहीं है? तो हैजा नहीं है। हैजा एक जल जनित रोग है। 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें
कितने सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य शामिल थे? तो 3 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था और इसको 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत दिल्ली भेजा गया था और इसमें 3 सदस्य थे। भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे के समय का पश्चात अंतराल होता है? तो कितने घंटे का होता है? तो 2 घंटे का अंतराल होता है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। आरबीआई के द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन है। इंटरनेट में का उपयोग किया जाता है तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के मध्य से किया गया है? तो कितने देशों के द्वारा किया गया है? तो 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुआ था। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल में घोषित किया गया और जुलाई 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।